तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे आज मार्केट के बारे में। आपको पता है मार्केट की क्या सिचुएशन हो चुकी है, सारी चीज़ें आपको पता है। सब अपडेट हमने टेलीग्राम पे आपको किया, आपने देख लिया होगा। और जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्यों इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है मार्केट के अंदर, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, और आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मॉर्निंग ऐसी मॉर्निंग आई है क्रिप्टो मार्केट के लिए जहां जून के बाद जो 17,500 बिटकॉइन ने लगाया था उसको कल रात को ब्रेक कर दिया। 17,200 बिटकॉइन ने टच कर लिया। मतलब जो बॉटम हम कह रहे थे कि 17,500 बॉटम है ही नहीं। और यही एक रीज़न है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। एक तरह से मार्केट डाउन आया, ये चीज़ अच्छी हो गई, क्योंकि अगर जितना मार्केट को नीचे जाना है ना, जो भी $12,000 $14,000 इतना भी बिटकॉइन हमको दिख सकता है। क्योंकि जब तक उतना लेवल नीचे नहीं जाएगा मार्केट का, उसके बाद ही हमको अप ट्रेंड शुरू होता हुआ दिख सकता है ना। तो कहीं मार्केट अटक गया था और मार्केट बस कोशिश यही कर रहा था कि नीचे जाए। लेकिन जहाँ यहाँ पे जो एक बड़ा गेम खेला जा रहा है, बहुत बड़ा गेम, जिसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ कौन होती हैं? वो होती हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो छोटी छोटी मछलियों को कैसे ये बड़े बड़े वेल्स फंसा रहे हैं, कैसे बड़ा गेम खेला जा रहा है। आपने देखा कल रात को बाइनेंस ईजी का एक ट्वीट आता है कि वो FTX को बाय करेंगे। अब FTX को एक्वायर करेंगे फुली। ठीक है, पहले तो गेम में आप देखो पूरा यहाँ पे FTT टोकन का बुरा हाल कर दिया, उसको क्रैश कर दिया। और बाद में ऐसा ट्वीट आता है कि हम उसको एक्वायर करेंगे। मार्केट की सिचुएशन भी इन सब चीज़ों पे टिकी हुई है। अगर आप देखो $903 बिलियन पे आ चुके हैं, $1 ट्रिलियन से नंबर नीचे आ गया। 8% मार्केट डाउन है। बिटकॉइन 18,340 पे अभी चल रहा है। बिटकॉइन में आप देखो कल का दिन एक ऐसा दिन रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। 20,600 से 19,600 पे आया, फिर 20,000 पे आया बिटकॉइन कल रात को, और सीधा फिर 17,200। किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे गेम खेला है देखो। 17,603 यहाँ पे अगर आप देखो इसका लो दिख रहा है, वैसे 17,200 है। और इतना ब्रेक कर दिया बिटकॉइन ने। अगर हम इसके चार्ट पे चलें बिटकॉइन के, तो काफ़ी देखो 20,400 से। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना ऊपर नीचे का, ये जो पंप एंड डंप हो रहा है मार्केट के अंदर, ये सब गेम का हिस्सा है। और लिक्विडेट करना ये भी ज़रूरी है ना। तो गेम तो चल ही रहा है मार्केट के अंदर, और गेम क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले मार्केट की देखें सिचुएशन, तो $1,300 पे इथीरियम चल रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया, 7% बिटकॉइन टूटा है, 11% इथीरियम। BNB $320। अगर आप देखो BNB 299 पे गया, लेकिन अभी भी 310 320 की जो रेंज है वो चल रही है। BNB कोइन डाउन नहीं हुआ, ये भी एक प्लान का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हुई हैं। BNB किसका कॉइन है? बाइनेंस का कॉइन है। बाइनेंस कॉइन जो पंप हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, इसको तो और ज़्यादा करेक्शन दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं भैया, इसमें तो करेक्शन दिखा ही नहीं। मार्केट को डंप करने से पहले BNB को पंप किया जाता है, और BNB जाता है $398 पे, है ना। और फिर उसके बाद मार्केट को डंप किया जाता है। और प्लान क्या था कि BNB ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। ये कहीं ना कहीं बाइनेंस सीजी का प्लान होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिख रहा है भैया पूरी मार्केट डाउन हो गई, तो ये कॉइन डाउन क्यों नहीं हुआ? इसको भी 200 $300 से नीचे आना चाहिए था। 260 $270 की रेंज में ही आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो वहीं का है, टस का मस नहीं हुआ। 398 पे पहले पहुंचा दिया, फिर मार्केट कर दिया डाउन, और ये आ गया वहीं 315 320 पे तो पहले ही चल रहा था, है ना। तो अगर आप देखो XRP रिपल 0.38, कार्डेनो 0.36, 0.08 पे डॉज कॉइन आ गया। $1 वाले अब कहीं ना कहीं देख रहे होंगे डॉज कॉइन की क्या सिचुएशन चल रही है। 41% का डाउन देखने को मिला है। $11 बिलियन का मार्केट कैप है। 9 पे रैंक अभी भी है।
पॉलीगॉन मैटिक 10 पे $8 बिलियन के साथ मार्केट कैप के साथ, और ये भी 0.97 पे आ गया है। $1 का लेवल इसका भी ब्रेक हो गया है और उससे नीचे आ गया, और हमने कहा था करेक्शन दिखेगा। अब देखो, जो कॉइन पंप कर रहे थे, डॉज कॉइन ने पंप किया, पॉलीगॉन मैटिक ने पंप किया, कितना करेक्शन देखने को मिला इन दोनों कॉइन में, ये आप देख सकते हो। 41% डॉज कॉइन गया है और 12% अब देखें पॉलीगॉन मैटिक भी नीचे गया है। $1 से ऊपर चल रहा था तो $1 से नीचे आ गया है, बहुत अच्छा खासा करेक्शन है। लेकिन BNB ये पंप कर रहा था तो इसमें करेक्शन क्यों नहीं आया? ये सारा प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है और छोटी छोटी मछलियों को यहाँ पे फंसाया गया, आपको रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया। तो सबसे पहले अगर मार्केट की सिचुएशन देखो, बिल्कुल यहाँ पे डिप का मौका है। अगर खरीद रहे हो डिप में, तो मैं यही कहूँगा DCA करना, ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और वेट करो कल की डेट का। सबसे पहले 10 नवंबर कल है, और हो सकता है बिटकॉइन, हमको पोटेंशियल लग रहा है कि बिटकॉइन 14-15 हज़ार डॉलर भी हमको दिखा दे। अगर कल ये CPI डेटा अगर नंबर कम आ गया तो डेफिनेटली ये जो 17,200 लगा है, इससे भी नीचे मार्केट आपको दिख जाएगा। 10 नवंबर का वेट करो, कल शाम 6 बजे तक जो भी डेटा आएगा, एक दिन का यहाँ पे कुछ भी ट्रेड मत करो, कुछ भी मत करो, ठीक है। मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बस आपको वॉलेटाइल करेगा, मतलब वॉलेटाइल तो हो रहा है, आपको लिक्विडेट करेगा अगर आप ट्रेड ले रहे हो। और यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ फंसाई जा रही हैं। अब कैसे फंसाई जा रही हैं छोटी छोटी मछलियाँ? तो छोटी छोटी मछलियाँ कैसे फंसाई जा रही हैं, आ जाते हैं बाइनेंस ईजी के इस ट्वीट पे, जिसको सबसे पहले हमने कवर कर लिया था। ये ट्वीट है FTX को एक्वायर करने का, मतलब FTX को फुली बाय करेगा यहाँ पे बाइनेंस। पहले यहाँ पे FTT टोकन का क्रैश किया जाता है, मतलब FTT टोकन की हालत ख़राब की जाती है। फिर यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस होता है उस FTT क्रैश से। वेल्स भी जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स रखी थी जिन्होंने, उनको भी, कुछ वेल्स को भी यहाँ पे, लेकिन वेल्स का ठीक है, उनका बड़ा गेम चलता है, वो अपना लॉस रिकवर कर लेती हैं। लेकिन छोटा इन्वेस्टर, छोटी मछली, अब जिन्होंने FTT को बाय किया हुआ था उन्होंने लॉस में सेल किया। लॉस इस मार्केट के अंदर ना तो बड़े इन्वेस्टर का होता है, ना ही एक्सचेंजेस का होता है, ना ही वेल्स का होता है। ज़्यादा लॉस होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, है ना। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर यही करना था, FTX को बाय करना था, तो क्या ज़रूरत थी पूरा गेम खेलने की, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियों को फंसाने की, है ना। ये बड़ी बड़ी वेल्स और एक्सचेंजेस तो मार्केट का रुख कभी भी मोड़ सकते हैं। ये आज चाहे तो बिटकॉइन को $30,000 पहुंचा सकते हैं। आप क्या सोच रहे हो? बाइनेंस और ये बड़ी बड़ी वेल्स मिलके बिटकॉइन को 30-40 तो यूं कर दें, लेकिन ये क्यों नहीं कर रही हैं? इनका प्लान यही है, मार्केट को अपने ढंग से चलाना। ये मार्केट को, बिटकॉइन को अपने ढंग से चला रहे हैं, अपने, कभी भी बिटकॉइन को ऊपर लेके जा सकते हैं, कभी भी नीचे लेके जा सकते हैं। एक तरह से एक्सचेंजेस और बड़ी बड़ी वेल्स का कंट्रोल हो गया बिटकॉइन पे और मार्केट पे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए। कभी लूना क्रैश होता है, कभी FTT क्रैश होता है, कभी यहाँ पे सेल्सियस, 3 एरो कैपिटल, ये चीज़ें क्या हो रही हैं? ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा भी पैसा है मार्केट के अंदर। अगर उनका यहाँ पे लॉस कर रहे हैं जानबूझ के, सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग पहले क्रैश कर दो, बहुत सारे लोगों का लॉस कर दो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मलहम लगा दो, है ना, किस चीज़ का, कि हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें ठीक कर देंगे हम। ऐसे नहीं होता है। देखो, सबसे बड़ा ये चीज़ समझ लो, मार्केट का रुख कभी भी मोड़ सकते हैं। पंप एंड डंप ये जो कर रहे हैं ना, ये एक्सचेंजेस और वेल्स ही करती हैं। ये चाहे तो अभी अभी बिटकॉइन को 40,000 पहुंचा दें, इतना इनमें दम है। ये अभी चाहे तो बिटकॉइन को 10,000 भी पहुंचा दें, लेकिन ये अपने ढंग से, तरीके से, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को फंसाना है उस ढंग से चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो भी ये प्लान कर रहे हैं, जो भी ये गेम खेल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर की बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। वो जो अमाउंट लेके आता है, वो जो थोड़ा सा पैसा लेके आता है मार्केट के अंदर, ये सोच के कि आज मैं किसी कॉइन में पैसा डालूंगा तो मुझे कुछ टाइम के बाद अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसको मिल क्या रहा है? ये सब प्लान उसको दिख रहे हैं, ये सब क्रैश उसको दिख रहे हैं, और ये क्रैश दिख के ना, जितना पैसा वो लगाता है उसमें से कितना पैसा उसका चला जाता है इस क्रैश के चक्कर में, इस प्लान के चक्कर में, उसको सिर्फ लॉस मिल रहा है। वो जिस होप से मार्केट में आ रहा है,
कि उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसका फ्यूचर बेटर होगा क्रिप्टो करेंसी से, लेकिन ये चीज़ें मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है मार्केट के अंदर। और जो भी कल हुआ है ना मार्केट में बिटकॉइन के साथ, जो भी पंप डंप हुआ है, सभी कॉइन्स की हालत पतली कर दी। लेकिन बाइनेंस ईजी इतने स्मार्ट है कि बीएनबी टस से मस नहीं हुआ। बीएनबी $200 भी, मतलब $300 से नीचे नहीं गया। ये बिल्कुल पहले उसको पंप किया गया, $400 तक ले गए, उसके बाद मार्केट को डंप कर दिया, ताकि बीएनबी अगर डंप होगा भी तो वहीं पे आ जाएगा $315-320 की रेंज पे। ये था प्लान, और प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा है बाइनेंस सीजी का। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, जो भी गेम खेल रहे हैं, एक्सचेंजेस खेल रहे हैं, वेल्स खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, इनको एक बार सोचना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के बारे में भी, कि रिटेल इन्वेस्टर का किस तरह से यहाँ पे जो है मछलियों को फंसाया जा रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ उनको फंसाना है, उनका लॉस बुक कराना है। वो लॉस बुक करें और पैसा छोड़ के निकल जाएं कॉइन में से, ताकि उनका यहाँ पे लॉस बुक हो जाए। तो इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है इस टाइम पे, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। तो अब अभी भी आप देखोगे बाइनेंस कॉइन बिल्कुल भी यहाँ पे डाउन नहीं हुआ, बिल्कुल भी। अगर आप देखो $322 पे आ चुका है, अभी 319 पे चल रहा था, और यहाँ पे फिर से पंप कर रहा है। मतलब इसको 260-270 पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन इसको पहले पंप किया जाता है। 299 पे ये आता है, लेकिन सिचुएशन वही है, 320 315 इस रेंज में तो पहले ही चल रहा था। और पूरा मार्केट अगर आप देख लो उठा के, 18%, 20%, 25%, इतने इतने करेक्शन देखने को मिले हैं कॉइन्स के अंदर, लेकिन बीएनबी टस से मस नहीं हुआ। ये था पूरा प्लान बाइनेंस सीजी का, किस तरह से मार्केट को डंप करना है, किस तरह से एफटीटी का बुरा हाल करना है, एफटीटी को फिर बाय करना है, ठीक है, और किस तरह से छोटी छोटी मछलियों को फंसाना है। तो सबसे बड़ा गेम भैया देखो, मार्केट को ना एक्सचेंजेस और वेल्स ही चला रही हैं। ये कभी भी मार्केट को ऊपर लेके जा सकती हैं और कभी भी नीचे लेके जा सकती हैं। इनके हाथ में पूरा कंट्रोल है, और कभी भी ये कुछ भी कर सकती हैं। ये चीज़ गलत है, और कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में इस टाइम पे कोई भी नहीं सोच रहा है, ना ही एक्सचेंजेस सोच रही हैं, ना ही वेल्स। तो बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और रही बात बिटकॉइन की, तो 10 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सीपीआई डेटा आएगा। तो अगर नंबर ज़्यादा आ गया तो बिटकॉइन फिर आपको 14-15 भी दिख सकता है, 17,200 भी तोड़ के और नीचे जा सकता है। अगर नंबर कम आ गया तो एक जंप भी मार्केट के अंदर हमको देखने को मिल सकता है। तब तक ना तो आपको कोई ट्रेड लेनी है, अब आपको ही स्मार्ट बनना पड़ेगा। इन एक्सचेंजेस और वेल से ज़्यादा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना। तो ना तो आपको ट्रेड लेना है, आपको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है। जब मार्केट स्टेबल होगा तो आप तब अर्निंग करना, अभी स्टेबल नहीं है तो आपके फंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फंड लिक्विडेट हो गया, चला गया, तो फिर आप जब मार्केट स्टेबल होगा तब अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टाइम में अपने फंड को आप सेफली रखो और वेट करो कल की डेट का, और उसके बाद जैसे ही मार्केट स्टेबल होता है तब आपको फिर मौका मिलेगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक बड़ा जंप लगेगा तो बस लिक्विडेट करके फिर से नीचे आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा कल फिर से 20,000 पहुँच गया, और 20,000 से सीधा 17,000। आ जाते हैं शिबा इनू के ऊपर। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, और कौड़ियों को करोड़ों में बदलेगा शिबा इनू टोकन, लेकिन कब और कितने साल लगेंगे यहाँ पे। यदि आप एक क्रिप्टो निवेशक हैं, है ना, इसके अंदर क्या है शिबा इनू को लेके थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर आप देखो 2020 में एक वॉलेट ने यहाँ पे शिबा इनू को, मतलब $17 के जो है शिबा इनू खरीदे थे एक वॉलेट ने। बहुत सारे ऐसे वॉलेट हैं जिन्होंने $10, $100, जितना जितना खरीदा वो आज कितना बन चुका है। लेकिन इनकी वैल्यू 8 महीनों के भीतर, $17 8 महीने के अंदर $69 लाख बन गए। मतलब 17 से $69 लाख बन चुके। इतना बड़ा अमाउंट बना दिया शिबा इनू ने 8 महीने में। वो थी पावर थी
किसकी? बुल रन की। बुल रन में शिबा इनू आया तो बुल रन का फ़ायदा मिला शिबा इनू को। और यहाँ पे शिबा इनू का जो भविष्य मार्केट कैप और सप्लाई के साथ साथ बर्न रेट पर भी निर्भर है। ये कह रहे हैं कि कौड़ियों को करोड़ों में बदलेगा शिबा इनू। तो बिल्कुल इसके अंदर भी यही कहा जा रहा है कि जब ट्रिलियंस में शिबा इनू का मार्केट कैप होगा और ये जो सप्लाई है शिबा इनू की, ये तो हम भी कह रहे हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और कहीं ना कहीं $1 का लेवल जाने के लिए शिबा इनू को भी बहुत टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट बुल रन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिबा इनू किस तरह का परफॉर्मेंस देता है, कितना मार्केट कैप पहुंचता है इसका, है ना। और लेकिन जिस हिसाब से शिबा इनू की बर्निंग अभी हो रही है, बहुत लो लेवल चल रहा है, बहुत लो बर्निंग हो रही है। और ही इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 55,000 साल लगेंगे अभी शिबा इनू को कहाँ जाने के लिए $1। अगर इस स्पीड से बर्निंग होती रही तो तब जाके $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप होगा शिबा इनू का। लेकिन कौड़ियों को करोड़ों में तो बदल सकता है, वही बात है, वेट करना पड़ेगा। और शिबा इनू की सप्लाई अगर ज़्यादा बर्न होती है, ज़्यादा बर्निंग होने लग जाती है, तभी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और आ जाते हैं हम एफटीटी के ऊपर। एफटीटी की वजह से ही मार्केट के अंदर सारा खेल हो रहा है। अगर आप देखो एफटीटी को क्रैश ऐसा कर दिया है यहाँ पे, जो एफटीटी $21-22 $25 भी चल रहा था। अगर आप देखोगे $21 है लास्ट 24 आवर का हाई, आज $4 पे आ चुका है। और 359 रुपीज़, 74% यहाँ पे अभी भी डाउन चल रहा है। तो 80-90% हो चुका था। लेकिन एक और कॉइन मार्केट में लूना बन गया, और इस बार लूना बनाया गया, इसको जानबूझ के नहीं बना। लूना का केस था वो यूएसटी की वजह से हुआ, लेकिन इसको तो लूना बनाया गया है। और हो सकता है एफटीएक्स को एक्वायर तो कर लिया है, जो भी लिक्विडिटी इश्यूज हो रहे थे उसकी वजह से बाइनेंस अब खरीद लेगा। लेकिन क्या एफटीटी अब रिकवर कर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है ये भी आपको जो है $1 से नीचे जाता हुआ दिख जाए, है ना। इसका भी अब कहीं ना कहीं खेल ख़त्म सा हो गया है। और 74% बड़ा क्रैश एफटीटी टोकन के अंदर, जो $22 $25 पे दिखता था, वेल्स एक्यूमुलेट करती थी, वेल्स होल्ड करती थी उस कॉइन का, ये हाल हो चुका है आज मार्केट के अंदर। और सवाल ये है, ऐसे ही अगर कॉइन्स का ये हाल होता रहा, पहले लूना जिसने बहुत लोगों को लगाया चूना, बहुत बड़ा चूना लगाया, अब एफटीटी ने भी यहाँ पे, इससे तो बहुत सारे लोग बच गए। लॉस सबको हुआ है ना, लॉस तो हुआ है, लेकिन बड़े लॉस से बच गए। लोगों ने सेलिंग कर दी पहले, क्योंकि बाइनेंस सीजी का ट्वीट आ गया। लेकिन अगर ऐसे ही ये कॉइन्स लूना बनते रहे तो फिर मार्केट का क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वेट करें एफटीटी का, ये भी $1 से नीचे पॉसिबल है कि आपको जाता हुआ दिख जाए, क्योंकि $300 पे तो ऑलरेडी आ चुका है। तो $1 से नीचे जाना नॉट अ बिग डील, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। 12.6 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन बर्न हुए हैं, और टोटल बर्न्स हिट 47% ऑफ सप्लाई, है ना। तो 12.6 ट्रिलियन बेबी डॉज कॉइन निकल चुके हैं सप्लाई में से बाहर इन द लास्ट 24 आवर। और ट्रिलियन वाली बर्निंग बेबी डॉज कॉइन के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बर्निंग शिबा इनू को चाहिए, है ना, ट्रिलियंस में। लेकिन वही बात है, क्योंकि क्वाड्रिलियन में सप्लाई है बेबी डॉज कॉइन की, और 12 ट्रिलियन बर्न हो चुके हैं बेबी डॉज कॉइन। नेक्स्ट अपडेट है, यूएस गवर्नमेंट नाउ होल्ड एट लीस्ट 210,000 बिटकॉइन। यूएस गवर्नमेंट के पास 210,000 बिटकॉइन है, यूएस सरकार के पास। जी हाँ, यूएस गवर्नमेंट now has at least 210,000 Bitcoin BTC worth over $4.3 billion, making it one of the largest BTC whale। तो ये जो बड़ी बड़ी वेल्स आप देखते हो किसी भी कॉइन की, ये किसी कंट्री की गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसने उस कॉइन को या बीटीसी को होल्ड किया हो, है ना। तो यूएस सरकार के पास भी 210,000 बिटकॉइन है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है बिटकॉइंस का, है ना। और $4.3 बिलियन के बिटकॉइन तो यूएस सरकार के पास हैं। नेक्स्ट अपडेट है एफटीएक्स के सीईओ को लेके। मतलब अगर आप देखो एफटीएक्स के जो सीईओ हैं सैम बैंकमैन-फ्राइड, नेट वर्थ फेल 93% इन वन डे, लूज बिलियनियर स्टेटस।
तो अगर क्रिप्टो बिलियनियर्स की हम जहाँ तक बात करते हैं, बाइनेंस ईजी के बाद सैम का नाम आता है, और SBF लॉस ओवर $50 billion इन वन डे अकॉर्डिंग टू डेटा रिव्यूड बाय ब्लूमबर्ग टर्मिनल। तो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट बता रही है कि $15 बिलियन साफ हो गए हैं इनकी नेट वर्थ से। और FTX का जो ये एक क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका इम्पैक्ट इनकी नेट वर्थ पे भी पड़ा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विड्रॉल्स भी हो रहे हैं FTX एक्सचेंज के ऊपर। तो अब जो अल्मेडा रिसर्च है उसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं 2.9 मिलियन मैटिक कॉइन्स, अगर आप देखो। और अब अल्मेडा जो है यहाँ पे मैटिक की भी सेलिंग कर रहा है ना। तो थोड़ा सा मैटिक के ऊपर भी ध्यान दें, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो ये क्राइसिस चल रहा है। अल्मेडा ने पहले यहाँ पे FTT, उसके बाद और भी कॉइन्स हैं, और 2.9 मिलियन यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं बाइनेंस के ऊपर, है ना। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो अपडेट रहेंगी आपको टेलीग्राम पे, ट्विटर पे मिलती रहेंगी। ज्वाइन नहीं किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा आपके क्या व्यूज़ हैं, जो मार्केट में पूरा सिनेरियो चल रहा है, बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। कल 10 नवंबर इम्पोर्टेंट डेट है। जो भी व्यूज़ हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा, और हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।